ये काला साम्राज्य 1000 करोड़ तक आएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि नोटों की गड्डियां और बंडल कम ही नहीं हो रहे हैं। 5 दिन से आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये नोटों की गड्डियां बार बार आ जाती हैं। जो अलमारी खोलते हैं वहां पर ये कैश मिलता है, ये आप देखिए। और इतनी मशीनें लगाई गई हैं, इतने कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन 5 दिन हो गए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा, ये आप देखिए, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और गिनती लगातार चल रही है। एम्बियंस सुनाइए। ये देखा आपने, और ये जमीन पर कैश बिखरा हुआ है, यानी गिनती के बाद रखने की जगह नहीं है, इसलिए इसे जमीन पर रखा गया है। लेकिन बगल में जो आपको बैग दिख रहा है, कहीं बैग में भरा जा रहा है, और बैग के साथ साथ और भी जगह पर कैश को भरा जा रहा है। कहां पर? ये देखिए, ये पेटी आप देख रहे हैं, पुराने घरों में रहती है। इस पेटी में भी बड़े बड़े देखिए आप बंडल जमा दिए गए नोटों के। इतना पैसा है कि ले जाना भी मुश्किल हो गया है। और ये आप देखिए कैसे इसे ले जाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये पूरे जो रैक और अलमीरा भरी हुई थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है दर्शकों, सोचिए जरा आप, ये सिलसिला थमा नहीं है। ये आप देखिए, आईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और अभी भी कर्मचारी वहां पर अहम कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। यानी कैश लोक में कितना कैश है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, क्योंकि गिनती अभी जारी है। कैश लोक में आज क्या कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले काले धन की गिनती 5 दिन बाद भी पूरी नहीं हो पाई। 50 अधिकारी दिन रात मशीनों के जरिए काउंटिंग करा रहे हैं। अधिकारी और मशीनें गिनती करके हाफ गए, लेकिन कैश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धीरज साहू के यहां मिले नोटों के पहाड़ को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। शाह ने कांग्रेस के साथ साथ इंडी अलायंस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। शाह ने कहा, विरोधी दल इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचार के राज खुलने का डर सता रहा है। तो देखा आपने, सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। और कैश इतना मिल रहा है कि गिनते गिनते मशीनें और कर्मचारी दोनों हाथने लगे। दिखाता हूं आपको कितना बड़ा एक्शन लिया गया है आज। ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। लगातार 5वें दिन आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। उड़ीसा के बोलांगीर में नोटों की गिनती हो रही है और एसबीआई बैंक नोटों की गिनती में लगा हुआ। 176 बैग की काउंटिंग पूरी हो गई है दर्शकों। अब तक 305 करोड़ कैश मिला है और गिनती और भी जारी है, क्योंकि 40 के करीब मशीन नोट गिनने के लिए ही लगाई गई है। 3 बैंकों के 50 अधिकारी और कर्मचारियों की निगरानी में गिनती हो रही है। दावा तो यह है कि धीरज साहू के 8 लॉकर और 10 कमरे अभी तक खुलना बाकी हैं। धीरज साहू के मैनेजर के घर पर 20 नोटों के बैग मिले। बरामद कैश की कीमत 300 करोड़ के पार पहुंच गई। दावा तो यह कि कुल संपत्ति 1000 करोड़ के करीब हो सकती है। ठीक सुन रहे हैं आप, 1000 करोड़। और आयकर विभाग ने कंपनी में जो कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल किए जाते थे उसे जब्त किया है। डिलीट की गई फाइल्स की जानकारी भी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और हैदराबाद से कंप्यूटर एक्सपर्ट इसके लिए बुलाए गए हैं। लैपटॉप से चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो ये आपने देखा कि अभी जो टेक्निकल चीजें हैं उनका भी खुलासा होना बाकी है। इस पर इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं।
प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा तो फिर जो हमारा जो बैग यहाँ हमारे पास रखे हैं उसमें से हम बैग लेके उसको निकालते हैं, फिर उसको काउंटिंग कराते हैं, जो छोटा मशीन है उसको फिर बंडल करके फिर उसको पैक करके हमारा डिपॉजिट होगा। वो प्रोसेस अभी वही प्रोसेस में चल रहा है। मैन पावर का बोलेंगे तो अभी कल भी था और आज भी 2 दिन छुट्टी था, लेकिन हम जो नियर बाय ब्रांचेस है वहीं से स्टाफ लेके आए हैं और लगभग 50 स्टाफ हमारा एंगेज हुए हैं काउंटिंग में। और जो हमारा जो कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल नॉर्मल बैंकिंग आवर। तो देखा आपने, अभी भी इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है, लेकिन जो सांसद हैं कांग्रेस के धीरज साहू वो ज्ञान भी देते हैं, वो आपको दिखा देता हूं पहले में, क्योंकि एक एक करके इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। ये आप देखिए, धीरज साहू के बेटे बंटी साहू इस वक्त कार में हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए, सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन पर आरोप लग रहे हैं और इनका ये पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है दर्शकों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हैं, नोटबंदी की बातें करते हैं और कहते हैं कि इतना धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। ये इनका मन व्यथित हो रहा है और इन्हीं के घर से कैश मिला है, यानी भ्रष्टाचार पर नोटबंदी वाला ज्ञान भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है दिखाता हूं। तो नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन, ये लिखते हैं सोशल मीडिया पर 12 अगस्त 2022 को, और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है धीरज साहू का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतना आता कहां से है काला धन और कैसे लोग जमा कर लेते हैं। आगे लिखते हैं, अगर इस देश में भ्रष्टाचार को कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है, धीरज साहू लिख रहे हैं, और इन्हीं के घर से कैश मिल रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे इनके घर से कैश मिल रहा है वैसे वैसे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और बीजेपी सड़कों पर उतर गई है, कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं और जोरदार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और इसी की तस्वीर ये समझी जा सकती है कि अभी कैश की गिनती जारी है, नोटों की गिनती जारी है। अभी आंकड़ा कहां तक जाएगा देखना होगा।